चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास इसका कोई मैप है कि आपको कितना एरिया जो है आपके पास है कि क्या कहाँ तक आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? आपके पास जो सड़क जिसकी बात की जा रही है बार बार कि सड़क जो है सरकारी जगह है, ये उसको कब्जे में ले लिया गया है, म्यूनसिपल नगर निगम की सड़क है ये, तो उसका आपके पास क्या प्रूफ है सर? मैडम, जिसने इल्ज़ाम लगाया है सबूत उसने देने हैं ना जी। हम तो कह रहे हैं हमारे पास हमारी जगह है, हम अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। सबूत दे चुके हैं, किसको दे रहे हैं सबूत मैडम? मैडम या तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर आए हैं। या तो आप सुनिए या आप बोल लीजिए। मैं बता रहा हूँ, जो कोई ऐसे खड़ा होकर मैंने बोला ये आपका मकान मेरा है, ये मैप है, अप्रूव्ड है, कोई अधिक ये आप आराम से देख लीजिए। ये 89 का नगर पालिका की स्टैंप लगी हुई है, ये नक्शा अप्रूव्ड है। ठीक है। इतना लीगली नक्शे को आप देख लेंगे, पूरा स्कूल का नक्शा, गली का नक्शा, आपको जानकारी आती होगी, मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये सारा 89 का नक्शा बना हुआ है। और ये देखिए, ये 89 के नक्शे में यहाँ पे ये गली आ रही है, ये टक्कर की ये दीवार जा रही है 89 से। दोबारा फिर मैं बोल रहा हूँ 89 से ये दीवार जा रही है। यहाँ पे 13 फुट 10 इंच की ये सड़क दी हुई है, गली दी हुई है म्यूनसिपल कमेटी की। ये और नजदीक कर लीजिए। और जब उन्होंने 13 जी फुट 10 इंच ये सड़क है, ये सड़क है। ये 32 साल पहले का नक्शा 32 साल है। पहले। अब किसने हमारे को ये गली वालों ने जगह स्कूल को, मंदिर को दे दी, और कौन ले रहा है ये, अब आप इसका अंत निकालिए। तो प्रॉपर्टी टैक्स के बाद हमने अगला सवाल उनसे पूछा कि क्या आपके पास इसका कोई प्रूफ है, कोई मैप है आपके पास जो आप दिखा सकते हैं कि कितना एरिया जो है आपके स्कूल के अंडर आता है, कहां तक आपने कंस्ट्रक्शन की गई है, गली का साइज क्या है। तो उन्होंने एक मैप हमें दिखाया। इस मैप के बारे में आप क्या कहना है सर? नगर निगम वाले इनको इस मैप के अंदर, इनके जगह के अंदर उस हिस्से को कैसे दिखा सकते हैं? पहली बात, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, अगर उन्होंने इस जगह को इनके नक्शे के साथ जोड़ दिया है, तो एक मैं आपको चीज दिखाना चाहूंगा। ये जो नोटिस है, इस नोटिस के अंदर ये नगर निगम ने एनक्रोचमेंट साबित की है। तो इसका क्या मतलब है? एक तरफ उनको नक्शा दे रहे हैं, नक्शे के अंदर जोड़ रहे हैं उनके नक्शे के अंदर, दूसरी तरफ एनक्रोचमेंट साबित कर रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ? या तो ये नकली है या ये नकली है, कुछ तो है ना। तो मतलब आपका कहना है जो डॉक्यूमेंट्स इनके पास है वो नकली है? जी बिल्कुल। अब ये तो क्लैरिफिकेशन और इन्वेस्टिगेशन का मैटर हो गया। ये तो फेक डॉक्यूमेंट्स तक दिखाने को वो हो गए हैं। तो इसका क्या मतलब है? ये इंक्रोचमेंट है। 5 धाराएं तब लगती है जब कोई आरोप साबित होता है। इनको नगर निगम ने 2 शो कॉज नोटिस सर्व किए हुए हैं, एक 7 जुलाई को और एक 8 अगस्त को। नगर निगम की खुद की इनके साथ मिली भगत है। तीसरा शो कॉज नोटिस क्यों नहीं सर्व किया गया? कहाँ है तीसरा शो कॉज नोटिस? अगर तीसरा शो कॉज नोटिस सर्व करते तो नगर निगम की मजबूरी हो जाती है इस एनक्रोचमेंट को डिमोलिश करना। ये कागज ऐसे नहीं बोल रहा, इसके अंदर क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहेंगे अगला सवाल, जब हमने एसडी आदर्श स्कूल प्रबंधन से पूछा कि रेंट का क्या आपका सिस्टम है, रेंट जो दुकानों से लिया जाता है, क्या वो भी जगह जो है वक्फ बोर्ड के अंदर आती है या फिर वो रेंट आपकी पर्सनल है? इस पर आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। रिलीज है जिसमें साफ साफ शब्दों में ये लिखा है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी ना तो सबलेट कर सकते हैं, सबलेट यानी कि आप किराए पे नहीं दे सकते क्योंकि आप लोग खुद किराएदार हैं, और उसके बावजूद रेंट लिया जाता है हर महीने। एक बार आपसे पूछना चाहूँगी कि आखिर ये रेंट किस पर्पज़ से लिया जाता है और क्या आपके पास अथॉरिटी है ये रेंट कलेक्ट करने की? मैडम, सारी अथॉरिटी है, बिना अथॉरिटी के इतनी बड़ी संस्था ऐसा काम नहीं कर रही है। ना तो उस चीज़ की आपको नॉलेज है, ना इस चीज़ की इतनी नॉलेज मेरे को है। सब कमर्शियल जो चीज़ की प्रॉपर्टी का जा रहा है उसकी रसीद आ रही है। ये चीज़ें मंदिर सभा का काम है, ना मेरे घर जा रहा है जी, ना किसी घर जा रहा है। मंदिर सभा के नाम उसकी रसीद आ रही है। दुकानदारों का कहना है कि हम तो डोनेशन नहीं कर रहे हैं, हम अगर कुछ अपने श्रद्धा के हिसाब से अगर देना होगा तो हम अपने हिसाब से देंगे, लेकिन हर महीने रेंट जाता है। रेंट मतलब प्रॉपर वो जो रेंट कौन लेता है, जो एक मकान मालिक है, ओनर है, वही रेंट ले सकते हैं। जो ओनर है वही रेंट ले सकते हैं। इस बात को मानते हैं आप? आप कब गए उनके पास? कहाँ पर? दुकानदारों के पास। आपने अब हमारी खबर आप कब गए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैडम। रिसेंटली गए हैं सर। कितने दिन पहले? हो गए होंगे, 1 हफ्ता हो गया। हफ्ता हो गया। और दुकानदार कब से हमारी उस पे लीज पे हैं? आपकी लीज पे हैं? हाँ, हमारी जब से हमारे को रसीद दे रहे हैं, कब की आपको जानकारी है? कभी आज मैक्सिमम हमारे पास रेंट आ रहा है 3500 रुपये।
3800 बड़ी छलांग मार के 4000, 3500 से ऊपर किराया नहीं है। सेंटर ऑफ द हार्ट हम बैठे हैं, कमर्शियल जगह पे बैठे हैं, ये 3500 किराया आज जाकर तब हो रहा है जब उसने 5 साल पहले। लेकिन आप तो हकदार है ही नहीं उस किराए के। मैडम आप कौन होते हैं इसका हकदार बताने? वक्फ बोर्ड वाले बता रहे हैं। वक्फ बोर्ड वाले जाने, हम जाने। बोर्ड वालों ने दे दिया वक्फ बोर्ड वाले हमारे पर केस करें ना जी, वक्फ बोर्ड वाले केस करे, आज वक्फ बोर्ड की जगह वक्फ बोर्ड केस करे हमारे ऊपर। मंदिर अपने प्रूव करेगा, वक्फ बोर्ड अपने प्रूव करेगा। वक्फ बोर्ड तो अपने घर बैठा हुआ है, दुकानदार अपने हमारे को किराया दे रहे हैं। स्कूल प्रबंधन का सर ये कहना है कि 2015 तक हमने रेंट दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद कानूनों में कुछ बदलाव आया है जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड जो है डिमांड ही नहीं कर रहा है रेंट का। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? ये इसके बारे में भी मेरी वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट में बात हुई, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई रिवाइज्ड रेंट करके डिमांड की थी इनसे, जो पहले कम था वो बढ़ा कर लेना चाहते थे, जिसके चक्कर में ये पुराना रेंट पे करना चाहते थे और वो रिवाइज रेंट लेना चाहते थे। इसलिए इन लोगों ने नया पे करने की इच्छा नहीं थी इनकी, इसलिए इनको पे नहीं किया। जबकि ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने डिमांड नहीं की, उन्होंने डिमांड की हुई है इनको। चलिए आगे आपको दिखाते हैं जब इनसे रेंट का एक बार फिर सवाल उठाया गया कि रेंट जो आप ले रहे हैं दुकानदारों से वो पैसा कहां जा रहा है, और 2015 के बाद वैसे भी आपका जो लीज एग्रीमेंट है वो रिन्यू नहीं हुआ है, तो उस पर उन्होंने क्या कहा। जैसे कि जनता का भी सवाल है, जो दुकानें यहाँ पर रेंट आप ले रहे हैं जबकि आप हकदार नहीं हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर लिखा हुआ है, वो रेंट कहाँ जा रहा है, कहाँ किस चीज़ में आप यूज़ कर रहे हैं? बता रहा हूँ वक्फ बोर्ड का आप क्या चाहते हैं? हम वक्फ बोर्ड को जगह वापस दे देते हैं, आधा शहर खाली करके वक्फ बोर्ड देते हैं, यहाँ पे मदरसा बनवा देते हैं, स्कूल को छोड़कर मदरसा बनवा देते हैं, मंदिर को उठाकर मस्जिद बनवा देते हैं, राजी होते हैं। आप बोलिए, आप जनता का काम हम कर लेते हैं। देखिए खेड़ा जी की जो इंटेंशन मुझे नजर आ रही है, ये एनक्रोचमेंट के मुद्दे को धार्मिक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। ये मंदिर की बात का, मंदिर और मस्जिद की बात कहाँ से आ गई, मदरसे की बात कहाँ से आ गई? ये इनकी पुरानी परंपरा है। ये अपने इनक्रोचमेंट के मुद्दे को रंग रूप ही दूसरा देना चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात आ जाए। तो मतलब आप कह रहे हैं कि वो मुद्दा भटकाना चाह रहे हैं? ये मुद्दे को देख लो, आप देख ही रहे हैं, ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बात एनक्रोचमेंट की चल रही है, पहुंच गए मदरसे पे, मस्जिद पे। ये क्या मतलब हुआ? हमारी कोई मंदिर से कोई लड़ाई नहीं है, ये बार बार मंदिर 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 नाम क्यों ले रही है, मेरे को तो इनकी इंटेंशन ही नहीं समझ आती। कभी ये मदरसे का नाम ले रहे हैं, कभी ये मस्जिद का नाम ले रहे हैं, कभी ये मंदिर का नाम ले रहे हैं। भैया मेरी लड़ाई अपनी एनक्रोचमेंट के लिए है, किसी धर्म से, किसी हिंदू समाज से, किसी मुस्लिम समाज से, किसी मदरसे से, किसी मस्जिद से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी इंक्रोचमेंट का मुद्दा है। इंक्रोचमेंट की बात की बजाय इसको घुमाइए मत, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, इसको मुद्दे को इधर उधर मत भटकाइए, समाज में रोष पैदा मत करें। आपकी वजह से ये लोगों में नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है। इंक्रोचमेंट की बात कीजिए ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल उनसे पूछा गया क्योंकि लगातार आरोप लगाए जा रहे थे उन पर विशाल अरोड़ा के द्वारा कि जो ट्रांसफर चार्जेस जो प्रधान हैं सभा के, उनके द्वारा ट्रांसफर चार्जेस के नाम पर लाखों रुपए मांगे जाते हैं। बड़ा अजीब सा आपने फॉलो भी लिया। प्रधान जी हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने इतने सालों समय लगाया था, आज उनकी उम्र हो गई, शरीर कुछ ऐसा हो गया, तो उसका भी मीडिया वालों ने कहीं फॉलो लिया या विशाल ने उसका मजाक उड़ाया। उनको कान से सुनाई भी कम देता है, पर हमारी सभा ने बड़ों को मान सम्मान देने के लिए उनको एज ए प्रधान हुआ है, इतने सालों से काम कर रहे हैं। आप हमारे मंदिर में जाकर वहाँ देखिएगा तो उन पर भी आरोप लगाए गए हैं कि 5 लाख रुपए ट्रांसफर चार्जेस मांगते हैं। किस बात के 5 लाख रुपए ट्रांसफर चार्जेस मांगे जाते हैं? वो मेरे को, आपको फिर मैं बता रहा हूँ, बुजुर्ग हैं, उनको सुनाई कम दे रहा है। रिकॉर्डिंग है, वो बात कर रहे हैं कि दुकान का ट्रांसफर अगर करवाना है उसके अंदर 5 लाख रुपए जो है आपको ट्रांसफर चार्जेस देने पड़ेंगे। इस पे आपका क्या कहना है? कुछ भी प्रूफ नहीं है, सब कुछ ऐसे ढकोसलेबाजी है। अपनी दुकानदारों का भी यही कहना है कि हमसे 5 लाख रुपए लिए जाते हैं अगर किसी ने कोई ट्रांसफर करवाना है। कोई दुकानदारों से जिसने देना है, समाज का काम है। सारे शहर में संस्थाएं बैठी हैं, ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड किसी को पूछ लेगा, जो भी सिस्टम होते हैं हमारे यहाँ पे सब काम फेयर है। सभा चुनी हुई है, सभा के साथ सब मेंबरों की जानकारी में से कोई भी अगर गलत काम होगा तो किसी की जानकारी से बिना नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, सारे हमारे पुराने भी मिले हुए थे, आगे मिले हुए। और एक बार इनसे भी पूछ लेते हैं, हालांकि उनका जवाब सुन लिया आपने, उन्होंने क्या कहा। अब आपका क्या कहना है सर इस पर? देखिए मैं इसके ऊपर एक प्रूफ दिखाना चाहूँगा जिसमें खुराना जी, करमचंद खुराना जी जो मंदिर के मौजूदा प्रधान हैं, उनकी एक ऑडियो जिसमें मैंने एक बायर बन के इनसे बात करी थी कि आपके इधर जो दुकानें हैं उसका ट्रांसफ़र चार्जेस क्या हैं, तो उसकी बात सुनिए।
राम राम जी। राम राम बाबू जी ऐसे है कि आप लेने देने वाले जो भी आपने लेनी है या देनी है आपस में कर लो, उसके बाद फिर हम कर लेंगे जो अभी जैसे कहोगे। नहीं नहीं वो ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ हाँ 25% ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ कोई कच्चा पक्का तो आप एक सियाने आदमी हो, जी मान लो तो 25 लाख है, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ फिर दे दो 5 लाख को किन्ने पूछना है। नहीं अब देखिए 5 लाख को किसने पूछना है, इसका क्या मतलब हुआ। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, खेड़ा जी ने जैसे कहा कि ये प्रधान जी बुज़ुर्ग हैं, उनकी सुनने की क्षमता कम है, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, जबकि इनकी सुनने की क्षमता बिल्कुल सही है। बेशक इनको डॉक्टर के पास ले जाके चेक करवा लें, सारा कुछ चेक करवा लें, इनको पैसे की सारी बातें समझ आ रही हैं, बाकी कुछ नहीं समझ आ रहा। अब जानबूझकर प्रधान जी को सामने नहीं लिया जा रहा, क्योंकि उनको पता है ये इन्होंने इनके शब्द यूज़ किए गए हैं। तो बिल्कुल अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आप अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे इस विषय में, क्योंकि लगातार हम कवरेज कर रहे हैं एसडी आदर्श प्रकरण के बारे में। क्या कुछ विचार साझा करना चाहेंगे या फिर उनके लिए कुछ मैसेज? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, स्पेशली विनीत खेड़ा जी से। आपने ये जो नक्शा दिखाया है, इस नक्शे के अंदर आप कह रहे हैं कि ये नगर निगम ने अप्रूव किया है, ठीक है, मान लेता हूँ। तो नगर निगम ने किस आधार पर आपको ये साइन करके दे दिए, स्टैंप लगा के दे दी, किस बिहाफ पे, किस अथॉरिटी से ये आपको इस जगह गली के अंदर इंक्लूड करके दे दिया आपका मैप, जबकि ये गली नगर निगम की है, ठीक है जी। और एक चीज़ आपने बोला कि ये गली वालों ने आपको दान में दी है। अरे हम लोग कौन होते हैं किसी नगर निगम की जगह को किसी को दान देने की अथॉरिटी? हम लोगों के पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है। और नगर निगम ने किस आधार पर आप लोगों के नक्शे के अंदर इसको ऐड कर दिया? दूसरी बात, चलो अगर आपके नक्शे में ऐड कर भी दिया है तो एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपको फिर उन्होंने एनक्रोचमेंट साबित कैसे कर दी? आपकी 5 धाराएं लगा के आपके स्कूल के अगेंस्ट इन्होंने शो कॉज नोटिस क्यों सर्व किया? बता पाएंगे इस बारे में? और एक बात विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि ये बार बार मंदिर का मुद्दा मत बनाएं, सिर्फ एनक्रोचमेंट की बात हो रही है, एनक्रोचमेंट की बात करें, इसको धार्मिक रंग मत दीजिए। आप लोगों की खास तौर पर, ये स्पेशली आप लोग भाजपा के लोगों की खासियत होती है ये बात, जब आप लोगों से कुछ हैंडल नहीं होता ना तो इसको धार्मिक रंग दे देते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी ईसाई, कभी गिरजाघर, कभी कुछ कभी यहाँ पे मंदिर की मस्जिद बनाने की बात कर रहे हो आप, तो कभी मदरसे खोलने की। अरे भैया किसकी बात हो रही है, कहाँ क्यों घुमा रहे हो यार सारी बात को? एनक्रोचमेंट की बात करो। जब बात एनक्रोचमेंट की हो रही है तो एनक्रोचमेंट पे रहो ना। किसने बात करी आपसे मंदिर की या मस्जिद की या कहाँ की? ये तो आपकी कार्यशैली पर सवाल उठे हैं, क्योंकि आप मेरे को आंसर इतने टाइम से नहीं दे रहे थे, तभी ये सारी चीज़ें मेरे को आरटीआई के माध्यम से पता लगी, तब जाके आपकी कार्यशैली पता लगी है। ये सवाल मंदिर पर नहीं है, आपकी कार्यशैली पर है कि आप लोगों ने ये सब फ्रॉड किए हुए हैं। नहीं तो हमें भी यही था कि शायद ये जगह आपकी है, स्कूल की है, जबकि आपकी नहीं, मैं संस्था की भी नहीं कहूँगा, ये जगह पब्लिक की है, मंदिर भी पब्लिक का है, आपका नहीं है। अगर कुछ मेंबर्स अगर आपके हैं तो इसको अपना मत समझिए, ये समाज का मंदिर है, 36 बिरादरी का मंदिर है। बिल्कुल, आपने दोनों पक्षों की बात यहाँ पर सुनी। हमने एसडी आदर्श पब्लिक स्कूल की पक्ष भी आपके सामने रखा और यहाँ पर उस पक्ष को लेकर जो आरोप जो है विशाल अरोड़ा पर लगाए गए वो भी हमने आपके सामने रखे। अब आपका क्या कहना है? आप अपने विचार हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। दोनों पक्ष आमने सामने तो बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके चलते हमें ये तरीका अपनाना पड़ा। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे, उनका कहना था कि हम सिर्फ मीडिया के सामने ही पक्ष रखेंगे कि विशाल अरोड़ा जी हमारे साथ नहीं होने चाहिए, उसके बाद ही हम कुछ जानकारी दे पाएंगे। तो ये जानकारी जो है उनके द्वारा एफबीएन को दी गई। जी हाँ, और इस जानकारी पर विशाल अरोड़ा जी का क्या कहना है वो पक्ष भी आपने सुन लिया। अब आपका क्या कहना है? क्या सच में वो मुद्दा भटका रहे हैं या फिर जो आरोप विशाल अरोड़ा पर लगे हैं वो सही है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइएगा और आगे
सवाल उन्होंने जो है वक्फ बोर्ड पर उठाए हैं कि वही रेंट नहीं लेना चाह रहे हैं चेंजेस की वजह से, उनसे भी हम पूछेंगे और एक बार फिर नगर निगम में जाएंगे, कमिश्नर साहब से बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने बात करने का प्रयास किया था लेकिन वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। और इस पर डीटीपी साहब से भी जो है हमने पूरी कोशिश की थी कि उनसे भी बातचीत की जाए। हालांकि हम आपको दिखा भी दे प्रूफ जो है, हमने मैसेज उनको भेजा कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं इस मुद्दे पर, एनक्रोचमेंट के मुद्दे पर, तो उनका भी कोई जवाब नहीं आया। तो अब प्रशासन पर सवाल उठता है, प्रशासन से जवाब मांगेंगे, उनसे उनके पास जाएंगे, उनका क्या कुछ कहना है, उनके विचार भी जरूर सुनेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो, सब कुछ आप लोगों के सामने हो। दोनों पक्ष अभी मैंने आपको सुनाए और एक बार बात करने का प्रयास करेंगे कि अगर ये दोनों पक्ष एसडी आदर्श पब्लिक स्कूल और विशाल अरोड़ा अगर बैठकर बातचीत करते हैं तो वो कवरेज भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। हालांकि उस चीज के लिए वो तैयार तो नहीं होंगे बट प्रयास करेंगे